जो हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें नई-नई चीज़ें सिखाने के लिए, कुछ भी हैबिट डलवाने के लिए हम नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं। और मार्केट में फ्लरिश होता है छोटे बच्चों के लिए नई-नई टेक्निक्स की चीज़ें, खिलौने, बहुत अलग-अलग वैरायटी, और हर दिन एक नए इन्वेंशन होती रहती है और मार्केट में आती रहती है। कुछ प्रमोट्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही टूथब्रश के बारे में आपने देखा होगा, बहुत वैरायटी ऑफ टूथब्रश अवेलेबल होती है मार्केट में बच्चों के लिए। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये जो वैराइटीज़ आती हैं यूजुअली बच्चों के लिए आती हैं। बड़ों में बहुत ज़्यादा वैराइटी नहीं आती। बड़ों में तो क्या है, जो नॉर्मल हम मैनुअल टूथब्रश करते हैं वो आता है, या फिर और एक आता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। बच्चों का क्या है, यू शेप ब्रश आता है, 3 साइडेड ब्रिसल्स का ब्रश आता है, सिलिकॉन ब्रशेज़ आते हैं। तो तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे या पेरेंट्स जो है फ़ैसिनेटेड होते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा जो है ब्रश नहीं करना चाहता है, तो हम उसको फ़न बनाने के लिए नई-नई चीज़ें जो है ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या ईज़ी बनाने के लिए ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए अच्छी है या इफ़ेक्टिव है। तो आज इस वीडियो में हम वैरायटी ऑफ ब्रशेज़ बात करेंगे, क्या जो-जो अवेलेबल हैं, जो जिसका प्रमोशन होता है बहुत ज़्यादा, या आपने कई बार इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखा होगा वीडियोज़ में कि ये टाइप का ब्रश, या कुछ लोग कहते हैं मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। कुछ कहते हैं नहीं, मेरे को वर्क नहीं किया। हर चीज़ के प्रॉस और कॉन्स होते हैं। तो वही इस वीडियो में हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेज़ और उसके प्रॉस एंड कॉन्स फॉर द किड्स। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल फ्रॉम डेंटल नारी। और अगर आप पेरेंट हैं बच्चों के, किसी बच्चे के, और आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से ब्रश करता है, पेस्ट भी मैंने ठीक से यूज़ कर रखा है, दोनों टाइम ब्रश कर रहा है, स्टिल मेरे बच्चे के जो दाँत में कीड़ा लग रहा है, तो ये वीडियो जो है एंड तक देखना। हो सकता है आप ब्रश को सिलेक्ट करने में कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो इस वीडियो में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो सबसे कॉमन सा ब्रश होता है जो कि है मैनुअल ब्रश, जो कि सदियों से चलता आ रहा है, हम भी बड़े भी उसे यूज़ करते हैं। तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, ईज़िली अवेलेबल होता है। एक अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें जो है अलग-अलग कार्टून्स बच्चों के लिए, और अलग-अलग फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स ये सब बने हुए आते हैं। फुल कंट्रोल्ड होता है, ब्रिसल्स जैसे आपको चाहिए वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसा आप ले सकते हैं। छोटा-बड़ा हाइड, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके कॉन्स क्या होती हैं, इसकी बुराइयाँ क्या होती हैं? बुराइयों में इसका ये होता है कि बच्चे जो है इससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें हर थोड़े दिन में एक नया-नया मॉडल चाहिए, या अलग-अलग कार्टून्स चाहिए। दूसरा टेक्निक सेंसिटिव है, कि आपको प्रॉपर ब्रशिंग जो है बच्चों को आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर्ली ब्रश कर सकें। और 2 मिनट हमें ब्रश करवाने के लिए उसे बच्चे को बार-बार ध्यान देना पड़ेगा, या 2 मिनट बच्चा जल्दी से ब्रश नहीं करता है इससे। तो टेक्निक सेंसिटिव है, ये टाइम सेंसिटिव है ये। सच बात तो ये है कि सबसे बेस्ट टूथपे ब्रश है ये, लेकिन अगर टेक्निक अच्छे से फॉलो करी गई तो। दूसरा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है पहले बड़ों में ही आता था, अब छोटों में भी आने लगा है। उसके साथ अच्छी बात क्या है कि बच्चों के लिए जो हेड आते हैं वो छोटे आते हैं। उसमें 2 मिनट का टाइमर आपको नहीं चाहिए, वो अपना भी बंद हो जाएगा। टेक्निक सेंसिटिव नहीं है कि आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ऐसे गोल-गोल घुमाओ या ऐसे करके ब्रशिंग करो। ऑलरेडी तो जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं वो गोल-गोल मूवमेंट पे ही होते हैं। फन फीचर्स भी होते हैं उसमें, कई बार लाइट्स होती है, म्यूज़िक होता है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा-सा लगता है वो, और बहुत ईज़िली बच्चे जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। बुरी बात क्या है उसकी, एक्सपेंसिव होता है वो, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उसमें जो चीज़ आती है, उसके वाइब्रेशंस जो हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि आपने चाहा कि इधर कम मारूँ मैं, या हल्का चाहिए, किसी बच्चे को हल्का चाहिए, तो वो सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें वाइब्रेशन जो उसके फीडेड हैं, वही चलेंगे। और जो है बैटरी ऑपरेटेड होता है, चार्जेबल होता है, तो बार-बार उसकी समस्या रहती है कि आपको या तो चार्ज करना पड़ेगा, या बैटरी बार-बार रिप्लेस करनी पड़ेगी उसकी। बस, लेकिन उससे ब्रशिंग अच्छी होती है, उससे क्लीनिंग अच्छी होती है। तीसरा सेगमेंट आता है फिंगर ब्रशेज़, आपने देखे होंगे। सिलिकॉन के ब्रशेज़ आते हैं, फिंगर में लगाइए, उन्हें उनसे ब्रश करवा दीजिए। तो सॉफ्ट होते हैं, ईज़ी टू यूज़ होते हैं। गम्स पे लग जाए तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होता, स्क्रैचिंग नहीं होती, बहुत ईज़ी होता है। बट वो स्पेशली बच्चों के लिए होते हैं, वो दाँतों को क्लीन करने के लिए नहीं होते। गम पैड को क्लीन कर लीजिए, या फिर बहुत अर्ली स्टेजेस में 1-2 दाँत आए बच्चे के, तभी तक इस्तेमाल होते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने का नहीं है कि आप सोचो बहुत टाइम तक इस्तेमाल करें। अभी हाल में मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बता रही थी कि उनके यहाँ 3.5 साल की लड़की है, और उसकी मदर जो है वो उन्हें फिंगर ब्रश अभी भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले किसी किसी ने कहा था उन्हें कि जब तक दूध के दांत नहीं टूट जाते तब तक फिंगर ब्रश करवाओ, ज़रूरी नहीं है आपको वाला ब्रश करवाना है। तो ये भी एक बड़ी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, या जिसने बोल दिया है उन्हें नहीं पता है, या फिर वो अपने छोटे बच्चों को करवा रहे हैं, जो भी रीज़न होगा एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे। लेकिन कई बार हम ब्रश चूज़ करने में गलती करते हैं। तो फिंगर ब्रशेस जो हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर तक के बच्चों के लिए होते हैं। उसके बाद हमें फिंगर ब्रशेस जो है, सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रशेस जो है वो नहीं इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि वो टीथ की क्लीनिंग में के लिए हेल्पफुल नहीं होते। उसमें मैकेनिकल जो
हमें चाहिए क्लीनिंग, दांत के ऊपर कुछ भी चिपका है, प्लाक चिपका है, वो रिमूव करने के लिए, वो सिलिकॉन ब्रशेस से नहीं होता है। जैसे ये सिंगल फिंगर ब्रशेस आते हैं, ऐसे ही पूरे प्रॉपर हैंडेड ब्रशेस आती हैं, सिलिकॉन के टफ्ट होते हैं, उसके आगे के जो ब्रिसल्स होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। तो वो भी सेम यही होता है, जब आपको हाथ में पकड़ाना सिखाना है बच्चे को कि ब्रश ऐसा होता है, वो खुद ब्रश करे, तब वो ब्रशेस जो है दिए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है उसके दांत आने शुरू हो गए हैं, 4-5 दांत आ गए, तो उस समय वो इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो भी खाए पिए उसके दांतों पे चिपकेगा वो उन सिलिकॉन के ब्रशेस से या फिंगर ब्रशेस से साफ नहीं होगा। वो गम मसाज कर सकता है, गम क्लीन कर सकता है, टंग क्लीन कर सकता है, लेकिन वो जो है प्रॉपर दांत को क्लीन नहीं कर सकता है। इसीलिए कई बार बच्चे बड़े कहते हैं कि हम तो पेस्ट भी सही यूज करते हैं, हम तो ब्रश भी कराते हैं, स्टिल जो है मेरे बच्चों के कैविटीज हो रही है। फिर एक आता है ट्रायंगुलर ब्रशेस के नाम से आते हैं, उसमें ट्रायंगुलर 3 जगह से ब्रिसल्स होती हैं। बच्चों को जो ब्रिसल्स है वो एकदम हार्ड ना लगे और बच्चा छोड़ ना दे, उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसका जो एंगुलेशन होता है वो इस तरीके से बनाया गया, लेकिन वो भी प्रॉपर क्लीनिंग के लिए नहीं होते हैं। उसमें भी मोशंस जो है सही से आप जो है रोटेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते, खाली ऊपर वाली ऑक्लूजल सरफेस पे रख के आप आगे पीछे करवा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस ट्रेनिंग पर्पस के लिए 3-4 मंथ के लिए आपने दिया है बच्चे को, वहां तक चलेगा, बट लॉन्ग यूज के लिए वो नहीं होते हैं ना। फिर एक आते हैं यू शेप ब्रशेस। आपने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे इसके मैसेजेस, इसकी रील या फिर इसको जो है इसका प्रमोशन होते हैं सब जगह बहुत देखा होगा। तो जब आए थे मार्केट में, बहुत लोग उसको इस्तेमाल करवाते थे बच्चे को, बहुत इजी टू यूज है, फन है, जल्दी साफ हो जाते हैं, एक ही बार में सारे के सारे दांत साफ हो जाते हैं। तो यू शेप का है, उसको मुंह में लगाइए एक साथ ही और मूव करिए आगे पीछे, तो सारे दांत साफ हो जाएंगे। और ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रिसल्स होते हैं, तो दोनों दांत एक साथ ही साफ हो जाते हैं, बट वो भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते। तो ब्रिसल्स नहीं होते उसमें, मैंने जो देखे हैं उसमें सिलिकॉन के ब्रिसल्स होते हैं, प्रॉपर टफ नहीं होते। दूसरी बात है, वो भी खाली 2 ही मोशन में काम करते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल में 2 ही तरफ काम करते हैं। जो भी आपके दांत के नीचे वाली सरफेस में जितनी भी गंदगी होगी वो कुछ भी रिमूव नहीं होती है, खाली खाए पिए वाली सरफेस जो होती है उसके ऊपर से हल्का फुल्का रिमूव होता है। अब बच्चा चाहे उसे 3 मिनट पकड़े बैठे रहे, चाहे 4 मिनट पकड़े रहे बैठे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से सबसे कम काम जो है, सबसे कम क्लीनिंग जो है वही वाले ब्रशेस करते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो डेंटिस्ट जो है उस वाले ब्रशेस को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट है, दोनों साइड एक साथ क्लीन करने का दावा करता है, लेकिन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ऑर्थो केसेस में यूज होता है, यानी कि जो जिन बच्चों को जो है ब्रेसेस दिए जाते हैं उन वाले केसेस में। इसमें जो टफ्ट होते हैं, यानी कि जो ब्रिसल्स होते हैं, वो जो उसके धार होते हैं ब्रश के, वो वी शेप में होता है, दोनों साइड से उभरा हुआ होता है, बीच में गैप होता है। वो गैप इसलिए होते हैं बीच में, जिससे कि जब भी हम ब्रश करें तो बीच के जो मेटल के ब्रेसेस है हमारे, वो उसके अंदर आराम से चले जाए और नीचे ऊपर क्लीनिंग कर सके। इफेक्टिव है फॉर दी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस वाले पेशेंट के लिए, लेकिन डेली यूज के लिए नहीं होते। वो नॉर्मल बच्चे हैं जिनके ब्रेसेस नहीं है उनके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ अगर ब्रेसेस वाले बच्चे हैं जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है तो उनके लिए बहुत यूजफुल है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ब्रश, जिसको ध्यान में रखना होता है मैं ब्रश चूज करने से पहले एज वाइज। प्रॉपर अपने बच्चे के लिए कौन से ब्रश का इस्तेमाल करें, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोई और क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो, किसी और तरह का ब्रश आपने देखा हो मार्केट में जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप उसमें उसको नीचे कमेंट में मेरे को मैं आपको बता दूंगी कि वो यूजफुल होता है नहीं होता है। तो ध्यान रखिए हमेशा ही टूथपेस्ट कौन सा ले या टूथब्रश कौन सा ले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम कैसे ब्रशिंग कर रहे हैं, कितना टाइम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। हम कितना भी फैंसी टूथब्रश ले लें, बहुत महंगा वाला टूथब्रश ले लें, अगर उसे अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता। या हम कितना अच्छा वाला पेस्ट ले लें, लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या वो मेरे लिए काम करेगी नहीं करेगी, क्या वो मेरे लिए इफेक्टिव है नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज आपके लिए इफेक्टिव हो या किसी और के लिए इफेक्टिव हो आपके लिए भी हो, जो चीज आपके लिए इफेक्टिव हो किसी और के लिए भी हो। इतनी सारी चीजें मार्केट में इसलिए आती है कि आप उसमें से चूज कर सको कि आज क्या चीज आपके लिए है, क्या चीज नहीं है। तो इसीलिए आज आपको प्रोज एंड कॉन्स, अच्छी और बुरी बातें दोनों ध्यान में रखनी होगी, तभी उसी के हिसाब से जो है ब्रश चूज करना होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या एज है उसकी और कौन सा वाला टूथब्रश जो है वो यूज कर रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।